तो चलिए मैं अपना शुरू करता हूँ आज बिहार एसएससी। जी दोस्तों, बिहार एसएससी का हम लोग शुरू कर रहे हैं, जो कि बेहद 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 इम्पोर्टेंट है। और अभी एग्ज़ाम 26 नवंबर को होने वाला है, 26 और 27 नवंबर को होने वाला है 25 केंद्रों पे। तो हम लोग को प्रैक्टिस करना होगा एकदम फाड़ू, जितना हो सके गजब करिए। लास्ट में जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना बेहतर होगा। खास करके जीके जीएस भी प्रैक्टिस करने का चीज़ है, नहीं करिएगा। हालांकि ऐसे सारे विषय को आपको प्रैक्टिस करना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान असत्य है? असत्य बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा कि असत्य बोल रहा है। तो इसमें ऑस्ट्रेलिया हरिकेन है, तो गलत। सबसे पहले यही गलत पकड़ा गया कि ऑस्ट्रेलिया में है जो कि बिली बिली, वहाँ का चक्रवात, ऑस्ट्रेलिया का चक्रवात बिली बिली होता है। यहाँ हरिकेन दिया, ये गलत है। दक्षिण पूर्व अमेरिका टॉर्नेडो यहाँ चलता है। पश्चिमी प्रशांत महासागर में टाइफून चलता है। हिंद महासागर में चक्रवात चलता है। तो ऑस्ट्रेलिया हरिकेन ये असत्य है। निम्न में से कौन शीतोष्ण मरुस्थल नहीं है? निम्न में से कौन शीतोष्ण मरुस्थल नहीं है? जो सोनोरन नहीं है। सोनोरन नहीं है। निम्न में से कौन शीतोष्ण मरुस्थल नहीं है? सोनोरन नहीं है। निम्न में कौन सी नदी 5 देशों की राजधानियों से गुजरती है? कौन सी नदी ऐसा है जो कि 5 देशों की राजधानियों से गुजरता है? वो है जो कि डेन्यू नदी है। जी कौन है? डेन्यू नदी है। निम्न में से कौन द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा द्वीप है? क्षेत्र में सबसे बड़ा द्वीप है जो कि न्यू गिनी है। जी करेबा भू आकृति कहाँ पाया जाता है? करेबा भू आकृति कहाँ पाया जाता है? यह है जो कि कश्मीर हिमालय में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? कश्मीर हिमालय में पाया जाता है। निम्न महासागरीय धाराओं में से कौन सी प्रशांत महासागर से संबंधित है? प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है, वो है कनारी। निम्न महासागरीय धाराओं में से प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है, वो है कनारी। कौन है? कनारी है। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना है? 918 है। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना है? तो है 918 है। निम्न में कौन सी नदी गोदावरी की सहायक नदी नहीं है? निम्न में से कौन सी नदी है जो कि गोदावरी की सहायक नदी? वो है कि दूधगंगा नहीं है। जी दूधगंगा नहीं है। पेनगंगा, वेनगंगा, इंद्रावती, तीनों के तीनों गोदावरी की सहायक नदियां हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन बिहार में नहीं पाए जाते हैं? वह है जो कि नहीं पाए जाते हैं, सदाबहार वन बिहार में नहीं पाया जाता है। जी पुनपुन नदी गंगा के किस स्थान पर मिलती है? पुनपुन नदी है जो कि फतुहा में मिलती है। कहाँ मिलती है? फतुहा में मिलती है। पुनपुन नदी है जो कि गंगा में फतुहा के पास मिलती है। याद रखिएगा कहाँ में मिलती है? फतुहा में जाकर। रागी उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? बिहार का है। जी रागी उत्पादन में प्रथम स्थान बिहार का है। अंडमान द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? अंडमान द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? सैंडल पीक है। सैंडल पीक। 8 डिग्री चैनल किसके मध्य स्थित है? 8 डिग्री चैनल है जो कि मालदीव और मिनिकॉय के बीच है। 8 डिग्री चैनल किसके मध्य स्थित है? मालदीव और मिनिकॉय के बीच है। रणजी ट्रॉफी 2022 का खिताब किस क्रिकेट टीम ने जीता है? रणजी ट्रॉफी है मध्य प्रदेश ने जीता है। निम्नलिखित में से किस बौद्ध भिक्षु के आग्रह पर महात्मा बुद्ध ने बौद्ध संघ में स्त्रियों को प्रवेश देने का स्वीकार किया था? वह है जो कि आनंद थे। आनंद के कहने पे गौतम बुद्ध ने स्त्रियों को बौद्ध संघ में प्रवेश देने का काम किया था। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। जी कहाँ में हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था महात्मा बुद्ध का जन्म। तुर्कान चहलगानी का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? यह है जो इल्तुतमिश के द्वारा तुर्कान चहलगानी की किया गया था, इल्तुतमिश द्वारा। मज्जम उल बहरीन की रचना किसने किया था? दारा शिकोह ने किया था। मज्जम उल बहरीन की रचना किसने किया था? दारा शिकोह ने किया था। बम्बई का वास्तविक संस्थापक कौन था? जी बम्बई का वास्तविक संस्थापक गैरोल्ड
अंगियार था, गैरोल्ड अंगियार। बम्बई का वास्तविक संस्थापक कौन था? गैरोल्ड अंगियार था। कौन था? गैरोल्ड अंगियार। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? 1857 की क्रांति कहाँ से हुआ था जी? वो है मेरठ से हुआ था। 1857 की क्रांति कहाँ से हुआ था? भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के लेखक कौन है? कौन है जी? वो है हमारे बंकिम चंद्र चटर्जी थे। कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी थे। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी थी? भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी थी? वो है 1835 मैकाले का स्मरण पत्र। आगरा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? वो है कि यमुना नदी के किनारे आगरा शहर स्थित है जी, याद रखिएगा। न्यू इंडिया समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? न्यू इंडिया समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में महासचिव कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में महासचिव कौन थे? वो थे एओ ह्यूम थे। कौन थे? एओ ह्यूम थे। एओ ह्यूम थे। हाल ही में किस देश के पुरुष बैडमिंटन टीम ने बैंकॉक में फाइनल में इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर पहली बार थॉमस कप का खिताब जीता? किसने जीता था? भारत ने जीता था जी। किसने जीता था? भारत ने जीता था। मुद्रास्फीति के कारण किसको लाभ होता है? मुद्रास्फीति के कारण ऋणी को लाभ होता है। ऋणी को किसको होता है? मुद्रास्फीति के कारण लाभ ऋणी को होता है। फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? फीफा 2022 का आयोजन किस देश में किया? यह है जो कतर में किया जाएगा। 2022 में कहाँ किया जाएगा? कतर में किया जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में कुल भौगोलिक क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत वन क्षेत्र? कहाँ है? मिजोरम है। यानी कि वहाँ का क्षेत्रफल है, तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज में यहाँ का वन है जी। सबसे ज़्यादा परसेंटेज में वन मिजोरम में है, जैसा कि आप लोग समझ सकते हैं। भारत में पहली जनसंख्या नीति का घोषणा कब किया गया था? भारत में पहली जनगणना नीति का घोषणा 1976 में किया गया था। कब किया गया था? 1976 में। भारत के यूपीआई प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला पहला देश कौन बन गया है? वो है नेपाल है जी। भारत का यूपीआई प्लेटफॉर्म है जो कि अपनाने वाला पहला पड़ोसी देश है, जो कि नेपाल है। कौन है? नेपाल है। आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़रूरी है, इसलिए याद रखिएगा। सर्वाहारी जंतु किस वर्ग में आते हैं? सर्वाहारी है जो कि द्वितीय उपभोक्ता के रूप में आते हैं। सर्वाहारी किस में आते हैं? द्वितीय उपभोक्ता में आते हैं। बिहार में अधिकतम औसत वर्षा वार्षिक वर्षा किस जिले में होती है? वो है किशनगंज में। कहाँ होता है? किशनगंज में सबसे ज़्यादा वर्षा होता है जी। कवक द्वारा कौन सा रोग होता है? कवक द्वारा कौन सा रोग होता है? वो है कि दाद होता है। दाद क्या होता है? कवक द्वारा दाद होता है जी। बीजों का सर्वोत्तम संरक्षण किस परिस्थिति में होता है? बीजों का सर्वोत्तम संरक्षण किस स्थिति में होता है? ठंडी और शुष्क परिस्थिति में होता है। ठंडी और शुष्क परिस्थिति में होता है। वैश्विक तापमान से क्या संभावना हो सकती है? वैश्विक तापमान से क्या संभावना हो सकती है? इसमें उपयुक्त सभी होगा जी। कैसे? आप समझ सकते हैं। अगर ज़्यादा तापमान होगा तो हिमस्खलन हो जाएगा। हिम जो पिघल जाएगा, वहाँ से बर्फ़ है जो पिघलेगा तो समुद्र में स्तर में वृद्धि हो जाएगा। कुछ लोग सोचेंगे तो बाढ़ तो हम लोग तरफ नहीं आएगा, लेकिन समुद्र में सारा सबसे गहराई होता है समुद्र, उसके नीचे सारे चारों तरफ से नदियों का पानी समुद्र में जाता है। तो आपके पास कैसे बाढ़ आएगा? ये नहीं हो सकता है। आपके पास बारिश के कारण आ सकता है। तो आप लोग समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लोलक का आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है? लोलक का आवर्तकाल उसके लंबाई पर निर्भर करता है जी, ना कि तापमान समय इस पर निर्भर नहीं करता है, सिर्फ इसके लंबाई पे निर्भर करता है। वर्षा की बूंद गोलाकार आकृति के कारण है। इस द्रव का पृष्ठ तनाव के कारण इसका गोलाकार हो जाता है। किसके कारण? द्रव का पृष्ठ तनाव के कारण। प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर क्या परिवर्तित होता है? इसमें है जो कि तरंगदैर्घ्य और वेग परिवर्तित होता है, इसका आवृत्ति परिवर्तित नहीं होता जी। याद रखिएगा, कांच में जाने पर प्रकाश को कांच से गुजरता है, तो यहाँ पे कांच से गुजरने पे इसका आवृत्ति का कुछ नहीं होता, सिर्फ तरंगदैर्घ्य और वेग का परिवर्तन होता है। रासायनिक रूप से सूखी बर्फ क्या है? रासायनिक रूप से सूखी बर्फ क्या है?
यह है जो कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। रासायनिक रूप से बर ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? बेकिंग सोडा का NaHCO3 होगा। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3 होगा। निम्नलिखित में से कौन एक अदिश राशि द्रव्यमान है? निम्नलिखित में से कौन सा अदिश राशि है? द्रव्यमान है। निम्न में से कौन स्तनपायी है? निम्न में से कौन स्तनपायी है? तो इसमें से सारे स्तनपायी जो उपयुक्त सभी होगा। चमगादड़ भी स्तनपायी होता है, समुद्री सिंह भी स्तनपायी होता है, और ये समुद्री गाय भी स्तनपायी होता है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सही सभी होगा, उपयुक्त सभी होगा। निम्न में से कौन सा मांसाहारी कीट भक्षी पौधे हैं? घटकर्णी है जो कि मांसाहारी कीट भक्षी पौधे हैं। आनुवांशिक के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? आनुवांशिकी के जनक के रूप में ग्रेगर मेंडल को जाना जाता है, जिसने मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। आनुवांशिक के जनक के रूप में जाना जाता है ग्रेगर मेंडल को। मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है? मनुष्य की खोपड़ी में कुल 28 अस्थियां होती है। मनुष्य की खोपड़ी में कुल 28 अस्थियां होती है। पैराडॉक्सिन किस विटामिन को कहा जाता है? पैराडॉक्सिन है जो कि विटामिन B6 को कहा जाता है। पैराडॉक्सिन किसको कहा जाता है? विटामिन B6 को कहा जाता है। यदि किसी लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी एवं लेंस की प्रकृति कैसी होगी? अगर ये 1 डायोप्टर है तो 1 मीटर उसका हो जाएगा और उत्तल लेंस हो जाएगा जी। क्या होगा? 1 मीटर उत्तल लेंस हो जाएगा। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी। कितना था? 8 था। मूल में 8 था, अब वर्तमान में भी 12 अनुसूची है जी। निम्न में से कौन सा मिलान असत्य है? निम्न में से कौन सा मिलान असत्य है? अपात उपबंध वाला है जो कि सबसे असत्य है जी। अपात उपबंध वाला है जो कि असत्य है। संविधानेतर संस्था है। संविधानेतर संस्था क्या है? माने कि संविधान के द्वारा बनाया जो कि मानवाधिकार आयोग है, जो कि संविधान के द्वारा बनाया हुआ संस्था है मानवाधिकार आयोग। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? जो कि विलियम लॉरेंस कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। संविधान के किस भाग को भारत के नागरिकों का अधिकार पत्र कहा जाता है? संविधान के किस भाग को भारत का नागरिकों का अधिकार पत्र कहा जाता है? भाग 3 को भारत का नागरिक अधिकार पत्र कहा जाता है। निम्न में से कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता है? स्थानीय निकायों का है जो कि चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा नहीं किया जाता। स्थानीय निकाय का जो है नहीं किया जाता है। भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे जाना जाता है? भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे जाना जाता है? BN राव को जाना जाता है। भारतीय संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे जाना जाता है? BN राव को जाना जाता है। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था? 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया था। राज्यसभा का गठन कब किया गया था? 3 अप्रैल 1952 को गठन किया गया था। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना संसद के किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014 के द्वारा किया गया था। स्वस्थाने क्या है? स्वस्थाने जो कि जिस अवस्था में है पेड़ पौधे जो जीव जंतु उसको छेड़छाड़ नहीं किया जाए, इसे स्वस्थाने कहते हैं। इसके अलावा ये हो जाएगा ऑप्शन A नंबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर A नंबर, वनस्पति या जंतुओं को संरक्षण उनके मूल प्राकृतिक आवास क्षेत्र में करना। भारतीय संसद में अस्थायी समितियों को प्रणाली विकसित की गई थी, कब से किया गया था? वह 1983 से किया गया था। इसका ग्रीन पीस क्या है? ग्रीन पीस क्या है? वह है पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन। क्या है? पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन है? बाबू महेश्वर प्रसाद। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन है? बाबू महेश्वर प्रसाद। यक्षगान किस राज्य का नृत्य है? यक्षगान है जो कि कर्नाटक का है। यक्षगान कहाँ का है? कर्नाटक का है। अगर भांगड़ा कहे तो पंजाब हो जाएगा। यक्षगान कहाँ का है? कर्नाटक का है जी।
यक्षगान कर्नाटक है। ताम्र लिपि किस राज्य में स्थित था? ताम्र लिपि किस राज्य में स्थित है? ताम्र लिपि है जो कि पश्चिम बंगाल में था जी। ताम्र लिपि पश्चिम बंगाल में था। कहाँ था? पश्चिम बंगाल में था। ताम्र लिपि कहाँ था? पश्चिम बंगाल में था। निम्न से कायदे आजम के नाम से कौन जाना जाता था? कायदे आजम के नाम से मोहम्मद अली जिन्ना जाने जाते थे। कायदे आजम के नाम से मोहम्मद अली जिन्ना जाने जाते थे। महात्मा गांधी का समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? राजघाट कहा जाता है। महात्मा गांधी के समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? राजघाट कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद करिएगा ज़रूर से ज़रूर, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, बार बार पूछते रहते हैं, तो इसलिए हमें याद करना ज़रूरी। मार्च 2022 में 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया 2022 बैठक का आयोजन कहाँ किया गया था? हाँ जी, ये किया गया था ढाका में किया गया था। मार्च 2022 में 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया 2022 का बैठक का आयोजन कहाँ किया था? ढाका में किया गया था। कहाँ किया गया था? ढाका में किया गया था। अजंता की गुफा किस राज्य में है? जो कि महाराष्ट्र में। अजंता की गुफा किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है। निम्न में से किस देश में सबसे ऊंची मस्जिद है? निम्न में से किस देश में सबसे ऊंची मस्जिद है? यह है जो कि मिस्र में है जी। सबसे ऊंची मस्जिद कहाँ है? किस देश में सबसे ऊंची मस्जिद? मिस्र में है। तो आप लोगों को कैसा यह सेशन लगा हमें ज़रूर बताइएगा। हर दिन लगभग हम लोग 70 से 75 क्वेश्चन बिहार एसएससी के लिए चला रहे हैं, लगातार एग्ज़ाम तक चलेगी, क्योंकि आप लोगों का रिवीजन हो सके। रिवीजन होने से बहुत काफ़ी फ़ायदा आपको मिलेगा इससे, ताकि आप लोग एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएँ। आशा करता हूँ कि यह सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, और आप और अच्छे वीडियो देखना चाहते हैं इसी तरह का, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।